वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपको यूपीएसआई के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और इसके अलावा यूपीएसआई 2025 के एग्ज़ाम में अब जितना दिन बचा हुआ है, अगर आप इसमें बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ मॉक भी आपको लगाना चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय आप कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा ज्ञान सर, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि 10 आंकड़ों का औसत यहाँ पर दिया है 58.5 है। इसमें से पहले 3 आंकड़े जो है इनका औसत 54 है और अगले 4 आंकड़ों का औसत जो है 64 है। 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 9 कम है और 10वें आंकड़े से 5 कम है, तो 8वां आंकड़ा क्या होगा? देखिए, इसको आप बेसिक तरीके से भी बनाना चाहे तो आप तुरंत बना सकते हैं। 10 आंकड़ों का औसत कितना है? 58.5, मतलब 10 आंकड़े हैं, एक को एवरेज में 58.5 माना जा रहा है, तो 10 कितना हो जाएगा? 585। ये 10 आंकड़ों का सम आ गया क्योंकि इसमें गुणा करा दिया गया। पहले 3 आंकड़ों का औसत 54 है, तो माइनस में 54 गुणे 3 जब करेंगे तो आपको 162 मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले जो 4 आंकड़े हैं इनका औसत 64 है, तो 4 चौका 16, एक हासिल है, 6 चौका 24 है 25, इतना आ गया। तो देखिए, ये 4 और 3 7 आंकड़े यहाँ से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इनका डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 6 2 8, 15 में से 8 गया तो 7 बचा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 का मतलब 1 है ना, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये आपका 400, 2 1 3 400 हो जाएगा और इस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा ये कितना हो जाएगी? 67 आपको यहाँ पर ओवरऑल मिलेगा। इसको एक बार हम ऐसे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इसको जोड़ के लिखेंगे तो 6 2 8, इसके बाद 6 5 11, एक हासिल है, 2 1 3 1 4 है ना, ये 418, तो 167 आपको मिल गया। ठीक, ये 3 आंकड़े हैं जो कि 167 है। अब बोला जा रहा है कि जो 8वां आंकड़ा है 9वें आंकड़े से 9 कम है। देखिए, एक 8वां डेटा होगा, एक 9वां डेटा होगा और एक 10वां डेटा होगा, 3 डेटा होंगे। 8वां आंकड़ा क्या है? 9वें से कितना कम है? 9 कम है। अगर हम इसको देखिए, यहाँ से ये जो 8वां होगा ना, इससे 9 कम होगा और 10वें से कितना कम होगा? 10वें से 5 कम होगा। इसका मतलब इस डेटा को सेट करना बहुत ही आवश्यक है। आप किसी एक को x मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, जैसे मान के चलिए हमने इसको 8 को x मान लिया। ठीक, अब जो 8x हो गया ना, ये इससे 9 कम है तो ये x + 9 हो जाएगा। सीधी सी बात है, तभी तो ये 9 कम होगा। और 10 में से 5 कम है, इसका मतलब ये x + 5 हो जाएगा। बात बराबर हो गया। देखिए, अब अगर आप देखेंगे जो x है ये इससे 9 कम है और इससे 5 कम है, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 3x और प्लस में 14 और बराबर में कितना है? 167 है, क्योंकि 3 का सम 167 दिया हुआ है। अब बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। 14 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर आपको कितना मिला? ये माइनस होकर के आपको मिल जाएगा 153, 153, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा 51। 8वां आंकड़ा कितना हो जाएगा? 51 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, बस कैलकुलेशन कीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया गया। दूसरा प्रश्न है कि सती और रथिन 2 लोग हैं। इन्होंने क्या किया? 6:5 के अनुपात में एक व्यवसाय स्टार्ट किया, मतलब कुछ पैसे निवेश किए। कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया और 12 महीने के अंत में जो लाभ है ये कितना होता है? 7:10 के अनुपात में। तो सती और रतिन के बीच में साझा किया गया, तो रतिन ने कितने समय तक अकेले निवेश किया ये आपको बताना है। देखिए, सीधी सी बात है, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको इनकम मिलेगा। एक सती है और एक रथिन है,
उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, सती ने 6 रुपये इन्वेस्ट किया और रतिन ने 5 रुपये इन्वेस्ट किया। जितना डेटा दिया है यहाँ पे लिख दिया गया। कुछ महीने के बाद सती ने पैसा वापस निकाल लिया और रतिन ने क्या किया, 12 महीने तक काम किया। तो देखिए रतिन 12 महीने तक काम कर रहे हैं, ठीक। और सती की बात करें तो मान के चलेगा इसने जो काम किया है, ये अगर हम इसको इस फॉर्मेट में देखें तो मान के चलेगा ये 12 माइनस एक्स, इन्होंने इतना काम किया है। सीधी सी बात है 12 माइनस एक्स, या फिर आप एक्स भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि 12 माइनस एक्स ही मानिए। इसको मैं मान लेता हूँ कि इसने एक्स महीने तक अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ है ना, देखिए पूरा व्यापार 12 महीने तक चला है ना। अब जो अनुपात होता है ये 7 और ये 10, इस अनुपात में पैसा बढ़ जाता है, ठीक। सीधी सी बात है यहाँ पे ये इनका पैसा, ये इनका पैसा, ये प्रॉफिट हो गया है ना। अब ये दोनों बराबर हम लोग कर लेंगे क्योंकि बराबर अनुपात हो रहा है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से देखिए 12 पंचे 60 और ये देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 6x/7 और बराबर में सीधा सीधा 6, ठीक। 6 से 6 कट गया तो x बराबर 7। तो देखिए ये जो x बराबर 7 है ना, तो 7 महीने तक सती ने इन्वेस्ट किया है, तो 7 महीने तक दोनों साथ में है। अब रथिन कितने महीने अकेले काम करेगा, तो टोटल व्यापार 12 महीने चला है, 7 महीने दोनों मिलके, तो 5 महीने तक रथिन ने अकेले काम किया। ऑप्शन बी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया कि 240 के 8% का 4% बराबर x का 60%, तो x का मान बताना। बस जैसा डेटा दिया है आप वैसा फ्रेम कर दीजिए। देखिए 240 गुड़े देखिए 8% का मतलब 100 से भाग, गुड़े 4 और परसेंट का मतलब 100 से भाग, बराबर x गुड़े 60 और परसेंट का मतलब 100 से भाग। बस कैलकुलेट कर दीजिएगा, 100 से 100 कैलकुलेट हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये भी आराम से हो गया है ना। अब जो डेटा बच रहा है, अब इसको देखिएगा, यहाँ पे सबको एक तरफ कर लेते हैं, ये 60 इधर गुड़ा इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 24 गुड़े 8 गुड़े 4 और बटे में 10 और गुड़े में 6, 60। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने पर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर जहाँ पे हम लोग देखें इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, लिखेंगे 24 गुड़े 8 गुड़े 4 और बटे में ये 100 को एक साइड कर लीजिएगा और गुड़े में 6 कर लीजिए, इससे कैलकुलेशन आसान हो गया। देखिए 6 हो गया, अब 6 चौका 24, सीधा सीधा कट गया। 8 चौक देखिए 4 चौका 16, 8 128 है, 100 से भाग देंगे तो 1.28, 1.28 अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया कि एक संख्या दिया गया, संख्या 7 स्क्वायर प्लस 1, इसका कितने प्रतिशत। इससे आसान क्या हो जाएगा भाई, 7 सते 49 1 50 और बटे में 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिएगा, है ना। 25 से घटा 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 4 दूना 8 हो गया, है ना। 5 दूना 10, 5% आ जाएगा, तो इसका 5% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर लेखपाल से संबंधित कुछ जानकारी बताई गई है। अगर आप लेखपाल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अंतिम समय में, मतलब एग्जाम से पहले, आपको ना लेखपाल के इस कोर्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। इसमें कंप्लीट और एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ की कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की होगी। 12 महीने तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। ये कोर्स आपको मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो प्ले स्टोर में से आप इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, आपको 20% की भारी छूट भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, मात्र 499 रुपये में। ये भी आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया गया कि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने की 2 गुनी हो जाती, ठीक। तो कितने वर्षों में अपने आप की ये 4096 गुना हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, सेम वर्षों में 2 गुना हो जाता है। जैसे समझिए 15 वर्षों में 2 गुना हो गया, ठीक। फिर से 15 वर्ष लगेगा, मतलब जो 30 वर्ष है इसमें 4 गुना हो जाएगा, ठीक। फिर जो 15 वर्ष और आएगा 45 वर्ष जो हो जाएगा, 45 वर्ष में 8 गुना हो गया। फिर 15, इसको मैं ऐसे ना क्रम से लिख रहा हूँ ताकि 15 वर्ष, मतलब 15 का पहाड़ा पढ़ते चलेगा। देखिए 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, ऐसे चलेगा। देख 2 से 4 गुना, पहले 15 वर्षों में 2 गुना, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक, ऐसे हो गया। फिर इसके बाद देखिए 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120,
15 नवैया 135, 15 धामे 150, 15 ग्रह में 165, 15 बरह में 180। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए 64 से 128 गुना, 128 से देखेंगे तो 256 गुना, 256 से देखेंगे तो 512 गुना, है ना। 512 से 1024, 1024 से 2048 और 2048 से 4096। ठीक, तो देखिए 180 वर्ष लगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अब आप कहेंगे कि भाई क्या परीक्षा में हम बैठ के पहाड़ा पढ़ेंगे? जी नहीं, पहाड़ा नहीं पढ़ना है। देखिए 15 है ना, 15 वर्षों में 2 गुना हो गया, है ना। इतने गुना पूछ रहा है, 15 का मल्टीपल देखो। देखिए ये भी 15 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन आप 1 सेकंड में पकड़ लेते कि 15 का मल्टीपल यही है ना। अगले प्रश्न पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया। 6वां क्वेश्चन है कि 21,500 की एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। तो आपको बताना है कि 42,140 मिश्र धन कितने वर्षों के बाद मिलेगा। देखिए 40% का भिन्नात्मक मान लिखिएगा। 40% का जो भिन्नात्मक मान है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5। जो 5 रुपए की राशि है, 2 रुपए मिलकर के 7 रुपए हो जाता है 1 वर्षों में। ठीक, सीधी सी बात है। तो 5 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 21,500 दिया है, और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 42,140। अब इसको सेट करना है कि किस फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कट गया, 2150 है ना, और 4214, ये जस्ट डबल दिख रहा है। अब देखिए जैसे आप 4 वर्ष लेकर जाएंगे, अब ऑप्शन से चेक कर लेते। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो ये मल्टीपल दिख रहा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बाकी 4 और 6 या फिर 8 करने में काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। आप इसको फार्मूले के मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे 2 को चेक कर लीजिए। जैसे जब कभी भी ना ये सैचुरेशन 2 वर्ष करेगा, इससे इसका वर्गमूल कर दीजिएगा 2150, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, रेशियो निकालिएगा 4214 को, है ना। इसको सरल करके जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, है ना। अगर इसको यहाँ पे काट के देखेंगे तो फिर ये आपको मल्टीपल में तब 25 ये किसी तरीके से कटेगा। देखिए 2 से पहले काटते हैं, फिर इसके बाद इसको चेक कीजिएगा, आंसर 2 ही आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। क्योंकि इसे 4 वर्ष लेते तो काफ़ी ज़्यादा हल हो जाता है, क्योंकि ये 40% का ब्याज है ना, और ये लगभग 80% के आसपास, कुछ इससे ज़्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया कि यदि 4500 कलम वाले डिब्बे में से बशीर ने 1485 कलम बांट देता है तो डिब्बे में कितने प्रतिशत कलम बचेगी? सीधी सी बात है। देखिए इसको निकालना बहुत ही आसान है। कितना बचेगा? 4500 में से उसने 1485 बांट दिया, 1485 बांट दिया, इसका मतलब है कि 3015 कलम डिब्बे में शेष रहेगी। इन दोनों को घटा लिया गया और बटे 45 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब इसके बाद इसको 15 से काटेंगे, 15 दूना 30 और 15 1 का 15 और बटे यहाँ पे 3 आ गया, है ना। 3 6 का 18, 3 7 21, 67% इसमें बचेगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान, इससे आसान क्या होगा भाई? देखिए 3400 गुणे, अब चाहे तो भिन्नात्मक मान रखिए, चाहे तो फिर आप सीधा सीधा रखिए। जैसे भिन्नात्मक मान का मतलब 75 का 3/4 रखते, या फिर आप रखेंगे 75 बटे में 100 गुणे 30 बटे में 100 गुणे 40 बटे में 100 और गुणे 20 बटे में 100। ये इसका सीधा सीधा मान। अब भिन्नात्मक कहने का मतलब पता है, इसी को जैसे डायरेक्ट काट के रख दे, 25 से काटते तो 3/4 हो जाता। इस तरीके देखिए यहाँ पे जैसे 1/5 हो गया, है ना, सीधी सी बात। यही चीज़ सीधा सीधा रखते, यहाँ पर 2/5 है, इसको डायरेक्ट रख लिया जाता है, ये 3/10 हो गया, इस तरीके से, है ना। 2 0 से 2 0 कट गया। देखिए 5 5 25, है ना, 25 3 75, 3 आ गया। अब आगे कैलकुलेट करना है। देखिए 34 3 3 3 का 9 दूना 18 है, तो 34 गुणे 18 और बटे में 100 और 10, एक अंक पे दशमलव लगेगा, 8 चौका 32, यूनिट डिजिट 2 है जो कि एक है ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया कि 6 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या है? चौथा अनुपात का मतलब क्या होता है, इसे देखिए, इसको आप इस तरीके से सेट कर दीजिएगा। लिखेंगे 6 अनुपात 8 समानुपात 12 और फिर से अनुपात आएगा, है ना। समानुपात के बाद अगला जो अनुपात रखेंगे, देखिए यहाँ पर अनुपात हो गया x। अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, 6x बराबर 8 गुणे में 12, कैलकुलेट कीजिएगा, x बराबर 16। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 10वां दिया गया और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि एक क्लास में 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाता है। आपको बताना है 18/19 और 20/21, है ना,
इसका बताना है एलसीएम। देखिए जब कभी भी भिन्न होता है, अगर भिन्न का एलसीएम पूछ लेगा, तो जो नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर का एलसीएम किया जाता है और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ करेंगे। बस ये चीज़ याद रखना है ना। और अगर यही एचसीएफ पूछेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 19 और 20 इस 19 और 21 का एचसीएफ हमेशा एक आएगा, है ना। और 18 और 20 इसका एलसीएम अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे ये 180 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये 10 बेहतरीन प्रश्न हैं जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम को टारगेट किए हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आपको बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए श्योर सिलेक्शन के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।